जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्ट्स इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ जो जो स्केड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो देखेंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या सोर्स था, मतलब कहाँ से जो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस हैं कुछ वो कहाँ से डिराइव किए गए, कहाँ से लिए गए, वो भी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, पहले इसके पार्ट्स देख लेते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आता है आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में। दूसरा है नागरिकता, सिटीजनशिप, जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में है। उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, थर्ड पार्ट में फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में आता है। उसके बाद डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निषेधक तत्व आते हैं हमारे 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में। पार्ट 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं, आर्टिकल 51A में। पार्ट 5 में है यूनियन गवर्नमेंट, यानी जो हमारी केंद्र सरकार है, ये आते हैं आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 के बीच में। इसमें देखिए 5 चैप्टर्स देखने को मिलेंगे हमको। पहला है द एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आता है 52 से 78 के बीच में। चैप्टर सेकंड है पार्लियामेंट, यानी हमारा संसद, जो आता है आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 के बीच में। चैप्टर 3 है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, जो लेजिस्लेटिव पावर्स है राष्ट्रपति की, वो जो कि आर्टिकल 123 में है। पार्ट 4 में है यूनियन जुडिशियरी, यानी हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में है। उसके बाद आते हैं हमारे कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 में। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पार्ट 6 में है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट आती है आर्टिकल 152 से 237 के बीच में। इसमें 6 चैप्टर्स हैं। पहला है जनरल, जिसमें केवल आर्टिकल 152 है। सेकंड द एग्जीक्यूटिव, वो आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167। उसके बाद थर्ड चैप्टर में आता है द स्टेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212। चैप्टर 4 में है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, आर्टिकल 213। उसके बाद चैप्टर 5 में है हाई कोर्ट्स, जो कि आर्टिकल 214 से आर्टिकल 232 के बीच में है। चैप्टर 6 जो है हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, आर्टिकल 233 से 237 के बीच में। उसके बाद देखिए 7th में है द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल, ये डिलीटेड हो चुका है, 238 आर्टिकल था ये। उसके बाद पार्ट 8 में है यूनियन टेरिटरीज़, 239 से 242। उसके बाद पंचायत हैं, ठीक है, तो 243 से 243 ओ तक आता है पंचायत। उसके बाद 9A में है म्यूनसिपैलिटी, 243P से 243ZG। 9B में है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 243ZH से 243ZT। उसके बाद पार्ट 10 में है द स्केड्यूल्स एंड ट्राइबल एरियाज, 244 से 244A के बीच में ये आता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी यूनियन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो रिलेशन है, ये आता है 245 से 263 के बीच में। इसमें 2 चैप्टर हैं, लेजिस्लेटिव रिलेशन 245 से 255 के बीच में है, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है 256 से 263 के बीच में है। पार्ट 12 में आता है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। इसी में हमारा राइट टू प्रॉपर्टी भी आता है, जो पहले फंडामेंटल राइट था, बाद में उसको डिलीट कर दिया गया। तो ये आर्टिकल 264 से 300A तक है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। फाइनेंस आता है 264 से 291, बोरोइंग आता है 292 से 293, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स, ये आते हैं 294 से 300। वहीं चैप्टर 4 में आता है राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 300A में। उसके बाद पार्ट 13 में है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 301 से 307 तक। सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, 308 से 323। जो सर्विसेज हैं वो 308 से 314 में है, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है हमारा, वो 315 से 323 में है। ट्राइब्यूनल्स आते हैं 323A से 323B के बीच में, और ये पार्ट 14A में आते हैं, ठीक है, पार्ट 14A में। पार्ट 15 में आता है इलेक्शन, 324 से 329A। पार्ट 16 में है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 से लेके 342A के बीच में। उसके बाद पार्ट 17 में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेज, तो जो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है ये 343 से 344 है। रीजनल लैंग्वेज 345 से 347। लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी वो 348 से 49 है। और कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स दिए गए हैं जो 350 से 351 के बीच में हैं। जो हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आपातकाल की जो शक्तियाँ हैं, वो 352 से 360 के बीच में है। मिसलेनियस प्रोविजंस जो हैं वो 361 से 67 के बीच में है। जो संशोधन है पार्ट 20 में आता है अमेंडमेंट, और आर्टिकल 368 है। कुछ टेम्प्रोरी ट्रांजिशन और स्पेशल प्रोविजंस हैं
369 से 392 के बीच में। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स, ये 393 से 395 के बीच में आते हैं। अब कुछ देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो पहला है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी पार्लियामेंट जो है वो नया स्टेट बना सकती है, उनके बाउंड्रीज़ को अल्टर कर सकती है, उनका एरिया डिसाइड कर सकती है, और जो नेम्स हैं स्टेट के वो नेम भी चेंज कर सकती है, आर्टिकल 3 के अंडर में है। वही आर्टिकल 13 है, यानी ऐसे जो भी लॉज होंगे जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे होंगे उनको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आर्टिकल 16 जो है वो बात करता है कि स्टेट जो है आपको समान अपॉर्चुनिटी देगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उसमें आपको समान जो अपॉर्चुनिटी है वो दिया जाएगा। जो अस्पृश्यता है यानी अनटचेबिलिटी है उसका एबॉलिशन किया जाएगा, आर्टिकल 17 ये बोलता है। और आर्टिकल 19 जो है वो आपको 6 तरह के फ्रीडम प्रोवाइड करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया, ठीक है, 6 तरह की जो फ्रीडम है ये आपको प्रोवाइड करता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21, और एलिमेंट्री एजुकेशन का जो राइट है वो आर्टिकल 21A में है। हम अपने धर्म को जो है प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हम चाहे तो अपना धर्म जो है परिवर्तन भी कर सकते हैं, आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना खुद का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, आर्टिकल 30 में है। आर्टिकल 31C जो भी देखिए इसमें ऐसे नियम कानून है, अगर मान लीजिए DPSP को लागू करने के लिए अगर DPS पे लागू किया जा रहा है और उसको लागू करने की वजह से आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो यहाँ पे उसको वायलेशन नहीं माना जाएगा अंडर आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C जो है वो फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है। उसके बाद आता है आर्टिकल 32 रेमेडीज़ फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडेड, ठीक है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है आप रिट इशू करने के लिए, यानी 5 तरह के रिट्स है ना, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोरी, क्यू वारंटो, ठीक है। तो इसको आप इशू करवाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आ सकते हैं अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 38 देखिए, लोगों को देखिए स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के प्रमोशन उनके वेलफेयर के लिए उनके हित के लिए जो है स्टेट जो है एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करेगा। विलेज पंचायत हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है आर्टिकल 40 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है आर्टिकल 44 में। जो समान न्यायिक जो संहिता है उसकी बात आर्टिकल 44 में की गई है। 45 में है अर्ली चाइल्डहुड केयर, और जो 6 साल से कम के बच्चे हैं उनके केयर और एजुकेशन की बात की गई है। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस की बात की गई है आर्टिकल 46 में। जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट किया जाएगा, ये आर्टिकल 50 कहता है। जो इंटरनल पीस ऑफ सिक्योरिटी है उसके प्रमोशन की बात की गई है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51A जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति के पास जो पार्डन देने का अधिकार है, यानी जो क्षमा दान की जो शक्ति है वो आता है आर्टिकल 72 के अंदर में। आर्टिकल 74 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर, ये एडवाइस किसको करेंगे, राष्ट्रपति को करेंगे। इसीलिए इसी आर्टिकल की वजह से जो हमारा सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या उसको हम प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं या वेंस मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। आर्टिकल 78 कहता है ड्यूटीज़ ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को देंगे। डिफिनेशन ऑफ मनी बिल बताता है आर्टिकल 110, मनी बिल की डिफिनेशन दी गई है आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है। तो देखिए बजट वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है बजट को आर्टिकल 112 में। आर्टिकल 123 जो है ये बात करता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू फॉर्मुलेट ऑर्डिनेंस, मतलब एक अध्यादेश जो है, एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकते हैं राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट में रिसेस चल रहा होगा उस टाइम पीरियड में। राष्ट्रपति कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये बोलता है आर्टिकल 143। और जो गवर्नर है यानी जो राज्यपाल हैं उनके अपॉइंटमेंट की बात की गई है आर्टिकल 155 में। आर्टिकल 161 गवर्नर जो है वो भी क्षमादान कर सकते हैं, उनकी जो पावर है 161 में दिया गया है। आर्टिकल 163 जो कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय आपके चीफ मिनिस्टर, ये एडवाइस करेंगे किसको, राज्यपाल को यानी गवर्नर को। आर्टिकल 167 ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर, ठीक है। 169 बात करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के एबॉलिशन, यानी उनके बनने से और उनके क्रिएशंस अब उनको ख़त्म करने से। 200 बात करता है जो गवर्नर के द्वारा जो बिल को जो एसेंट दिया जाएगा
वो चाहे तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं। आर्टिकल 213 बात करता है पावर ऑफ गवर्नर टू फॉर्मुलेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी अगर स्टेट लेजिस्लेचर में रिसेस चल रहा है उस समय जो गवर्नर है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यही सेम जैसे पावर प्रेसिडेंट के पास थी। 226 पावर होता है हाई कोर्ट को रिट इशू करने का। आर्टिकल 239 जो है वो दिल्ली के रिस्पेक्ट में स्पेशल प्रोविज़न है। आर्टिकल 249 पार्लियामेंट जो है वो अगर मान लीजिए स्टेट लिस्ट के मैटर में कोई लॉ बनाना है, ठीक है, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट में आ रहा है तो स्टेट लिस्ट पे भी लॉ जो है पार्लियामेंट जो है बना सकता है। आर्टिकल 262 एजुकेशन डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर एंड स्टेट रिवर्स ऑन रिवर वैली। तो देखिए जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट देख सकता है। 263 जो है ये इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। 265 जो है टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। 275 ग्रांट्स जो है यूनियन और स्टेट्स के ग्रांट्स की बात करता है। 280 में आता है फाइनेंस कमीशन। सूट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं जो हैं वो 300A में है, और जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है वो 300A में है। 311 में है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज़ अंडर द यूनियन और स्टेट्स, ठीक है, तो इनको डिसमिस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इनके रैंक्स में हम जो रिडक्शन भी कर सकते हैं 311 के अंडर में। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है आर्टिकल 312 में, और जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं यूनियन और स्टेट के लिए वो आता है आर्टिकल 315 में। वहीं 320 बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस की। 323A बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की। 324 में है इलेक्शन कमीशन के संबंध में है, ये सुपरिटेंडेंस हो गया, डायरेक्शन हो गया और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन हो गया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल में रिजर्वेशन की बात की गई है शेड्यूल ट्राइब, ST और SC के। 335 में है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। इमरजेंसी 352 में है नेशनल इमरजेंसी जो है। 356 में प्रेसिडेंट रूल है यानी स्टेट इमरजेंसी जो है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। 365 में इफेक्ट टू फेलियर टू कंप्लाई विद और टू गिव इफेक्ट डायरेक्शन गिवन द यूनियन, यानी प्रेसिडेंट रूल इसमें भी आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन दिया गया यूनियन के द्वारा, कैंसिल के द्वारा, और उसको मानने से मना करता है स्टेट तो। 368 में जो है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट आता है इसमें। 370 में कुछ टेम्प्रोरी प्रोविजंस दिए गए हैं जम्मू कश्मीर के स्टेट से, लेकिन देखिए अब ये तो है एक तरह से इनएक्टिव चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इस समय तो जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट करके जो है अलग अलग यूनियन टेरेटरी में बना दिया गया है। तो 370 जो है ये आर्टिकल ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ इनएक्टिव है, ठीक है। अब कुछ स्केड्यूल्स देख लेते हैं। तो जो पहला स्केड्यूल है इसमें स्टेट्स के जो नेम हो गए या उनका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो आता है। जो सेकेंड स्केड्यूल्स हैं ये इनके सैलरी की बात करता है, जो इमोलूमेंट्स हैं, अलाउंसेज हैं, प्रिविलेजेस हैं। प्रेसिडेंट हो गया इसमें, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, ठीक है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कैग। उसके बाद आता है शपथ यानी ओथ, ये थर्ड शेड्यूल में आता है। इसमें यूनियन मिनिस्टर्स हैं, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, स्टेट मिनिस्टर्स, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो इन लोगों के जो शपथ है उसकी बात की गई है इसमें। फोर्थ शेड्यूल में देखिए सीट के एलोकेशन की बात की गई है राज्यसभा में टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। फिफ्थ शेड्यूल में जो शेड्यूल एरियाज हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। सेवन्थ शेड्यूल में देखिए पावर डिवीज़न ऑफ पावर की बात की गई है, यानी जो हमारा स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और जो सेंट्रल लिस्ट है उनकी बात की गई है। तो इसमें जो यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट में कुल मिला के 98 सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट लिस्ट में अभी 59 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली यूनियन लिस्ट में 97 थे, अब 98 हो गए हैं। स्टेट लिस्ट में ओरिजिनल देखेंगे तो 66 थे, अब 59 हैं। और कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें 47 सब्जेक्ट्स थे, अब 52 हैं। 8th शेड्यूल में देखिए लैंग्वेजेस आते हैं कौन कौन से। तो देखिए पहले जो है संविधान में 14 लैंग्वेज को जो एक संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया था, अब 22 भाषाएँ हैं इसमें। आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा।
कोनकी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। और बोडो, डोंगरी और मैथिली और संथाली को ऐड किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। वहीं ओडिया को जो है रीनेम किया गया, चेंज किया गया ओडिया में 96 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। उसके बाद 9th स्केड्यूल है जिसमें कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस दिए हुए हैं। देखिए ओरिजिनली जो है इसमें 282 13 प्रेजेंट थे, लेकिन अब जो है 282 हैं। ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म, जिसमें जो भी लैंड रिफॉर्म उस टाइम का, जो भी जमींदारी सिस्टम का एबॉलिशन की बात जो है इसमें किया गया है। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट, जब पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, तो उसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और 9th शेड्यूल में जो भी लॉ आ जाते हैं उनको एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाती है। ये कहा गया था पार्लियामेंट के द्वारा कि जो भी 9th शेड्यूल में जो नियम कानून हम डालेंगे, जो भी लॉ डालेंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 2007 में ये कहा कि हम जो है इसमें भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, और कब से, तो 24 अप्रैल 1973 से, क्योंकि यही डेट है जो केशवानंद भारती केस हुआ था। ये 24 अप्रैल 1973 को इसका जजमेंट आया था। तो यहीं से भी यहाँ ये कह दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू 9th शेड्यूल में भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है 10th शेड्यूल, प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में है, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी पार्टी का मेंबर है, अगर वो सेलेक्ट होने के बाद जो है, इलेक्शन जीतने के बाद अगर वो पार्टी जो है चेंज करता है, दूसरे पार्टी में जाता है, मान लो कोई उसको पैसा दे रहा है या किसी और रीज़न की वजह से वो पार्टी चेंज करता है, तो उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर 10th शेड्यूल, अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसको ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन हुआ था 52nd 1985 में, उसके द्वारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ऐड किया गया। 11th शेड्यूल जो है वो 73rd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया, जिसमें हमारी पंचायत आती है। 73rd अमेंडमेंट हुआ था 1992 में। इसमें आर्टिकल 243G में 29 मैटर्स जो है इसमें ऐड किए गए हैं टोटल। उसके बाद 12th शेड्यूल जो है इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ आती हैं। आर्टिकल 243W 18 मैटर्स आते हैं इसमें, जो कि 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड किया गया था। अब कुछ सोर्सेज देख लेते हैं कि हमारा जो संविधान है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एक फेडरल स्कीम लिया गया है। जो गवर्नर का ऑफिस है वो लिया गया है। जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे यहाँ इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, और जो भी बाकी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। रूल ऑफ लॉ, जो हमारा लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है वो और एक ही नागरिकता होगी। कैबिनेट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, रिट्स जो है हमारे 5 रिट्स हैं वो लिए गए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाईकैमरलिज्म। ठीक है, बाईकैमरलिज्म का मतलब होगा 2 लेजिस्लेचर का जो सिस्टम है वो वही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। यूएस से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस, जुडिशियल रिव्यू की पावर, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है कैसे रिमूव किया जाएगा वो, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाएगा, ये चीज़ें लिया गया है यूएस से। और साथ ही साथ जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये भी यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है डीपीएसपी, जो राज्यसभा में मेंबर्स की नॉमिनेशन किया जाता है वो, और राष्ट्रपति के जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूटिव पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर की अपॉइंटमेंट सेंटर के द्वारा, ये कनाडा से लिया गया है। और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये भी कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से करंट लिस्ट लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2000 पार्लियामेंट। अब देखिए, जो पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिटिंग होती है वो भी जो है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम वीमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यहाँ से जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और जो कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 21 और 22 को छोड़ के 21 और 22 को छोड़ के बाकी ख़त्म हो जाते हैं। और जब 19 तभी ख़त्म होगा जब इंटरनल डिस्टर्बेंस या आर्म्ड रिबेलियन की वजह से जो है जब इमरजेंसी लगाई जाती है तब 19 ख़त्म होगा, वैसे 19 ख़त्म नहीं होता। उसके बाद सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएसएसआर से लिया गया, रशिया से, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, यानी जो प्रेमबल में हमारे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है, ये रशिया से लिया गया है। फ्रेंच के संविधान से रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, जो हमारे प्रेमबल में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की भावना है, वो जो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वहीं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो हमारे यहाँ अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो लिया गया है।
और राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन है वो लिया गया है। जापान ने कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।